बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी एजुकेटर्स। ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। जमात पंजुम मज़मून उर्दू लेकर मौलाना मुज़फ़्फ़र आज़म हाजिर है। प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं तफ़हीम इबारत और साथ में मैं करवाऊंगी इसका मुकालमा। तफ़हीम इबारत की क्वेश्चन आपको दूंगी, सवालात दूंगी, वो आपने खुद करने होंगे। उनके जवाबात आप खुद तहरीर करेंगे अपनी नोटबुक पे। तो शुरू करते हैं तफ़हीम इबारत की पढ़ाई। तो शुरू करते हैं तफ़हीम इबारत की पढ़ाई। आज से तकरीबन 5.5 साल पहले मोइंजोदड़ो के खंडरात वादी सिंध का शहर थे। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। खुदाई से मिलने वाली यहाँ कई चीज़ें कराची के अजायब खाने में रखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ सोने के जेवरात और बहुत सी मोहरें भी मिली हैं, जिन पर शेर, गीदड़, हाथी, मगरमच्छ बने हुए हैं। मोइंजोदड़ो के अजायब घर और खंडरात को देखने बहुत से लोग आते हैं। तकरीबन 100 साल पहले मुल्तान और लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ तो खुदाई करने वालों को बहुत सारी पक्की सुर्ख ईंटें मिली। उन्होंने कई किलोमीटर तक इन ईंटों से रेलवे लाइन की बुनियाद बिछा दी। उस वक्त उनको ये मालूम नहीं था कि पुराने शहर हड़प्पा की ईंटें हैं। आज भी खुदाई का काम हो रहा है और उनमें से बर्तन और मोहरें वगैरह निकलती हैं। मोइंजोदड़ो से जो चीज़ें मिली हैं उन पर एक ख़ास लिखाई है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका कि हज़ारों साल पहले रहने वालों ने क्या लिखा है। पता नहीं हमारे मुल्क में ज़मीन के नीचे ऐसे और कितने शहर होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आपको इसकी पढ़ाई एक दफ़ा नहीं समझ आई, आप इसे दोबारा पढ़ लें ताकि आप सवालात के जवाबात खुद से तहरीर कर सकें। अच्छा जी, सवालात गौर से सुनिए सब बच्चे। इबारत पढ़कर दर्ज सवालों के जवाब दें। मोइंजोदड़ो की खुदाई से मिलने वाली चीज़ें क्या थी? दूसरा सवाल है, खुदाई से मिलने वाली चीज़ों पर क्या बना हुआ था? तीसरा सवाल, मुल्तान और लाहौर के दरमियान कौन सा काम शुरू हुआ? सवाल नंबर 4, खुदाई करने वालों को जो सुर्ख ईंटें मिली थी वो किस पुराने शहर की थी? सवाल नंबर 5, मोइंजोदड़ो से मिलने वाली चीज़ों पर किस किस्म की लिखाई है? ये सवालात के जवाब आपने नोटबुक पर लिखने हैं। अब हम करने लगे हैं मुकालमा। जी, तो शुरू करते हैं महंगाई के बारे में मुकालमा। असलम और अकरम दो दोस्त हैं, इनके आपस में बातचीत। आपको पता होना चाहिए मुकालमा क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा लोगों के आपस में बातचीत को मुकालमा कहते हैं। असलम: अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्त? अकरम: वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असलम: आप कहाँ जा रहे हो? आगे अकरम क्या कहते हैं? अकरम कह रहे हैं मैं बाज़ार से कुछ ज़रूरी सामान लेने जा रहा हूँ। महंगाई की वजह से कुछ रुपए कम हो गए थे, वो घर से दोबारा लेकर आया हूँ। तुम तो जानते हो महंगाई किस कदर बढ़ती जा रही है। असलम कहते हैं हाँ बिल्कुल, अवाम गुर्बत के हाथों वैसे ही परेशान है और महंगाई आसमान को छू रही है। अशाए सर्फ और ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आटा, दाल, दही की कीमतों को तो कोई रोकने वाला ही नहीं। अकरम आगे से क्या जवाब देता है? अकरम कहता है दरअसल हमारे हुक्मरानों को ये मालूम ही नहीं कि एक गरीब कैसे ज़िंदगी गुजारता है। इस हकीकत से इनकार मुमकिन ही नहीं जितनी लूटमार मुनाफाखोर माफिया ने की है। हुक्मरान और हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी अवाम पर बोझ है। कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा अब अवाम के लिए मसला बन चुका है। जी, तो आगे असलम क्या कह रहे हैं? हाँ अकरम, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी बहुत महंगी और गरीब की दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं। दस्तरस पहुँच गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। अकरम आगे से क्या कहता है? अकरम कह रहे हैं दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में महंगाई रोकने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। असलम आगे से क्या कहता है? अल्लाह करे हमारी हुकूमत भी इस मसले पर काबू पा ले। अकरम आमीन, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। असलम अच्छा दोस्त, अब मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। अकरम आगे से क्या कहते हैं? बहुत शुक्रिया, आप भी अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। और असलम आगे से जवाब देते हैं अल्लाह हाफिज़। तो ये हमारा आज मुकालमा मुकम्मल हुआ। अच्छा जी, घर के लिए प्यारे बच्चों आपके लिए क्या काम है? तमाम करवाया गया काम आपने अपनी नोटबुक पर लिखना है और याद करना है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।